नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि एक उपेंद्र कुशवाहा को मनाने में बीजेपी आलाकमान के पसीने क्यों छूट गए। जब बिहार के नेताओं से बात नहीं बनी तो डायरेक्ट अमित शाह को दखलंदाजी करनी पड़ी, उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत करनी पड़ी और उपेंद्र कुशवाहा के सामने आखिरकार बीजेपी घुटने टेकने को क्यों मजबूर हो गई। जबकि पीएम मोदी दावा करते हैं कि एक अकेला सब पर भारी है और इस बात में कोई दो राय भी नहीं है कि बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से बिहार चुनाव में पीएम मोदी ही सबसे बड़ा चेहरा है। एनडीए के सारे सहयोगी दलों की नैया पीएम मोदी के भरोसे पर ही है। जो नीतीश कुमार कभी बिहार में सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे, उनकी नैया भी अब की बार पीएम मोदी ही पार लगा सकते हैं। यही जेडीयू की सोच है। जब पीएम मोदी का इतना बड़ा कद है तो छोटे छोटे दलों को मनाने की आखिरकार इतनी क्या जरूरत है बीजेपी को। जबकि पीएम मोदी अपने भाषणों में यह भी कहते आए हैं कि जो पार्टी एक व्यक्ति की होती है या किसी परिवार की होती है, एक ही व्यक्ति का वर्चस्व होता है, ऐसी पार्टियां लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। फिर बिहार में सत्ता में आने के लिए छोटे छोटे दलों को आखिरकार क्यों मना रही बीजेपी और किस तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कैसे माने, खुलेआम नाराजगी जताने के बाद, यह बोलने के बाद कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, मीडिया के सामने खुल्लम खुल्ला बोला। सम्राट चौधरी सहित बीजेपी के नेताओं ने बिहार में मनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। तो दिल्ली दरबार में आकर बात बनी है। अमित शाह से मीटिंग के बाद क्या सीन होता है, किस शर्त पर उपेंद्र कुशवाहा माने, हिंदुस्तान की एक खबर आप देख सकते हैं। अमित शाह ने उपेंद्र कुशवाहा को मनाया, महुआ सीट से दावा छोड़ा, एक एमएलसी का भी दिया ऑफर, यानी महुआ सीट से दावा छोड़ दिया है। अब उपेंद्र कुशवाहा के खाते में महुआ सीट जा सकती है और एक एमएलसी का भी ऑफर दिया है। अमित शाह से मुलाकात के बाद कुशवाहा ने वैशाली जिले की महुआ सीट पर अपना दावा छोड़ दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया, वादा किया गया कि उनकी पार्टी को इसके बदले दूसरी सीट दी जाएगी। साथ ही कुशवाहा की पार्टी को एक विधानसभा परिषद यानी एमएससी की सीट भी ऑफर की गई है। तो ये खबर छापी हिंदुस्तान ने। अमित शाह के साथ मीटिंग के बाद उपेंद्र कुशवाहा क्या कहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पटना में सुबह ही कहा था गठबंधन में कुछ इश्यू हैं जिस पर विमर्श की जरूरत है। इसी के लिए नित्यानंद के साथ अमित शाह से मिलने आए, इस पर चर्चा हुई। अब उम्मीद करते हैं कि आगे कोई कठिनाई नहीं होगी। एनडीए की सरकार निश्चित रूप से बनेगी और हर घटक दल इसके लिए तैयार है। तो अमित शाह के साथ मीटिंग के बाद आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा मान गए, वरना सोशल मीडिया पर बिजलियां गिराने की बात कर रहे थे। सोशल मीडिया पर अपना और पार्टी कार्यकर्ताओं का दर्द भी बयां किया कि सीट कम मिली है, कई कार्यकर्ताओं के घर में खाना नहीं बना होगा। इस तरह की बातें उपेंद्र कुशवाहा ने की थी। जब सोशल मीडिया पर लिखा जाता है, मीडिया में ऐसा बोला जाता है, तो जाहिर तौर पर जेडीयू और बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति थी उपेंद्र कुशवाहा की, जिसमें कुछ हद तक कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी जब उम्मीदवारों का ऐलान होगा तो कितने बागी उम्मीदवार उतरते हैं, कितने भीतरघात वाले उम्मीदवार उतरते हैं, यह देखना भी दिलचस्प रहेगा। क्योंकि अंदर से बहुत सारे नेताओं के दिल नहीं मिलते हैं। भले बहुत सारे नेता एनडीए के सहयोगी हैं, जैसे नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं। पिछले चुनाव में कितना 36 का आंकड़ा था, अब की बार खुलकर तो बयानबाजी नहीं हो रही, लेकिन खबरें ये आ रही है कि नीतीश कुमार ने जो 57 उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें से 5 उन सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे हैं जिस पर चिराग पासवान का दावा था। तो जाहिर सी बात है, आगे की रणनीति को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे दल अपने लोगों को निर्दलीय भी उतार सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे दल करते हैं ताकि आगे का रास्ता साफ हो जाए। अगर उस सीट पर उस दल का उम्मीदवार नहीं जीतता है तो आगे दावेदारी बनती है। ऐसी रणनीति के साथ भी राजनीति में बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर या टिकट बंटवारे को लेकर चुनौतियां सिर्फ एनडीए में नहीं है, इंडिया गठबंधन में भी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस और आरजेडी में भी सीटों के तालमेल को लेकर इमोशनल पोस्ट हो रहे हैं। खबरों के मुताबिक कांग्रेस 65 सीट मांग रही है और आरजेडी 55 सीट देने को तैयार है। तो वहां पर भी अब तक ऐलान नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है, मतभेद होते हैं हर चुनाव में, ये आम बात है। तमाम गठबंधन को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार इसका नुकसान हो जाता है, कई बार प्यार से मामले को निपटा दिया जाता है। अब देखना यह होगा कि सीट बंटवारे और टिकट बंटवारे के बाद कौन सा गठबंधन भीतरघात सबसे कम होने देता है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।